हेलो फ्रेंड्स। आइए मैं आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो हमारे पास एनसीएल और एमसीएल और एसीसीएल के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है ये यहीं से होता है। ठीक है, क्योंकि हम जो बेसिक से हम पढ़ते हैं जैसे चार्ज हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इन रेजिस्टेंस, इन सभी के डेफिनेशन को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन के लिए हमारे पास ये एक है, क्या है, एक ये अदृश्य बल रहता है जिसके कारण से कोई भी वस्तु रहती है वो जो आकर्षित होती है या प्रतिकर्षित होती है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, इट इज द इमेजिनरी फोर्स बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपेंड्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन बल का अनुभव करता है एक चार्ज आप समझिए इस तरह से कि इसमें कोई भी हमारे पास एक बॉडी रहती है, उसमें वो आइटम से मिलकर बनी रहती है और वो आइटम के अंदर क्या रहता है, चार्ज रहता है। तो ये इस प्रकार से रहते, एक हमारे पास आइटम रहेगा और उस आइटम के अंदर अगर हम समझेंगे तो एक ये न्यूक्लियर रहता है और इस न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके चारों कक्षाओं में रन करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीज पाई जाती है और उसका केंद्रीय भाग को इसको नाभिक बोलते हैं हम, और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम के रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पूछा जाता है। तो धनावेश पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर जो नाभिक में रहता है, न्यूक्लियर हमारे पास न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास इतने कूलम के रहेंगे, कितने रहेंगे, ये हमारे पास रहेगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमई से लिखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है, तो 9.11 × 10⁻31 kg रहता है। और ऐसे ही हम अगर बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन को हम शॉर्ट फॉर्म में MP के से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और 1.67 × 10⁻27 kg वेट रहता है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम दोनों के बारे में मास ऑफ प्रोटॉन को देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 गुना रहता है, किसका, इलेक्ट्रॉन के मास का। तो यहाँ न्यूमेरिकल बन सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास दे सकता है आपको और प्रोटॉन का मास पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता, या फिर आपके पास प्रोटॉन का मास दे सकता है और आपको पूछ सकता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा चार्ज तो देख लिए, चार्ज की यूनिट को हम समझ लेते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो चार्ज की यूनिट रहती है कूलम। क्या रहती है, चार्ज की यूनिट कूलम रहती है ये। ठीक, इसको याद रखिए। अगला हमारे पास पॉइंट है करंट। करंट क्या होता है, तो देखो चार्ज को समझने के बाद हमें करंट को समझना आसान हो जाता है। अगर डायरेक्ट आप करंट पे आते हैं तो नहीं समझ पाते अच्छे से। तो ये क्या बोलता है, किसी चालक में बहने वाला आवेश क्या कह रहा था, आवेश मतलब चार्ज। तो ये क्या है, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। एक क्लोज पाथ होना चाहिए। और क्लोज पाथ कैसा रहेगा, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस से समझ लो, और यहाँ पर
एक हमने बैटरी ऐड की, ठीक है, ये प्लस माइनस और इस तरह से ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास V बराबर IR यहाँ पे सप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास करंट, तो करंट को निकालोगे कैसे, यहाँ पर इसको ध्यान रखना, इसके बेसिस पे भी अगर निकालोगे तो हमारे पास एक टाइम के रिस्पेक्ट में कितने आवेश हमारे पास चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये हमारे पास I बराबर क्या हो जाएगा, dq/dt, और इसकी यूनिट एम्पियर रहती है, अगर Q की यूनिट होती है कूलाम, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या रहती है, सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर आ जाएगा, एम्पियर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते, और ये आपको समझ में आ गया होगा क्या, करंट। अब हम देख लेते हैं वोल्टेज, ठीक है, किसको देख रहे हैं हम, अब हम देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज होता क्या है, तो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज क्या रहता है, किसी धनावेश को, ये क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, किसी धनावेश को अनंत से, यानी कि एक सर्किट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य, तो इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V से। तो जो हमारे पास किया गया कार्य है ये, और किसको ले जा रहा है, ये चार्ज को ले जा रहा है, तो चार्ज को, तो V बराबर W